दिस साइड रेप्टाइल ट्रैको टीम। रेप्टाइल ट्रैको के पैनल में आपको कस्टमर मैनेजमेंट फीचर मिलता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने कस्टमर को मैनेज कर रहे हैं, कैसे हम उनको ऐड कर रहे हैं, कैसे ये पूरा वर्क फ्लो चलता है हमारा। तो आइए देखते हैं कस्टमर को कैसे एफिशिएंटली हम मैनेज कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर से। तो सबसे पहले आप जैसे ही क्लिक करेंगे कस्टमर्स पे, आप देख पा रहे हैं ऐसी स्क्रीन हमें खुलेगी एडमिन पैनल पे, जिसमें कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं फॉर सर्च के लिए। आप एम्प्लॉयज वाइज सर्च कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, सर्च फिल्टर्स आप पूरा यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन रीसेट एज वेल, एंड यू कैन एक्सपोर्ट दिस रिपोर्ट एज वेल फॉर द कस्टमर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो अभी आप देख पा रहे हैं इसमें कस्टमर, अगर हम एक सिंगल कस्टमर को अगर हमें ऐड करना हो तो यहाँ से आप अपने सारे कस्टमर को, पहले ये पूरी लिस्ट है, आप अपने पूरे कस्टमर को देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई एक नया कस्टमर ऐड करना हो तो बस आप एक ऐड कस्टमर पे क्लिक करें। अब आपको कस्टमर की बेसिक डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे कि कंपनी नेम, क्लाइंट नेम, फोन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, उनका गूगल एड्रेस आपको उनके मैप से, गूगल मैप से आप उठा के डाल सकते हैं। मैनुअल एड्रेस रहेगा, जैसे कि आपका बिल्डिंग, स्ट्रीट, जो भी आप एक डिटेल में मैनुअली एक एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आप वहाँ पे फिल करेंगे, जो कि आपको गूगल मैप से आपको मिल जाता है। लैंगिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड परफेक्ट होना इसलिए जरूरी है कि जो एम्प्लॉयज आपका टास्क क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर की प्लेस पर, तो वो एक जो रेंज सेट की होती है एडमिन पैनल से कि 400 मीटर्स या 500 मीटर्स से वो स्टार्ट कर सकते हैं टास्क, तो इसमें उनको प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पे हम डे सेट करेंगे, किस डे हमें इस कस्टमर को विजिट करना है। टेम्परेरी शिफ्ट मीन्स जिस भी टेम्परेरी डे मीन्स अगर हमने यहाँ पे परमानेंटली फ्राइडे सेट किया है किसी कस्टमर के लिए, एक कस्टमर के लिए, और अगर हम चाहते हैं कि वो मंडे में विजिट करे, तो हम टेम्परेरी शिफ्ट पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एडमिन रिमार्क का ऑप्शन होता है। कुछ भी अगर किसी एडमिन को किसी कस्टमर के लिए या किसी एम्प्लॉय के लिए कुछ भी रिमार्क डालना है, वो यहाँ पे एडमिन रिमार्क से ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप सारी डिटेल्स फिल करते हैं, आप सबमिट बटन पे क्लिक करें, कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही सबमिट हुआ, आपका कस्टमर क्रिएट हो गया। अभी आप देखेंगे कि अगर ये था हमारा सिंगल कस्टमर ऐड करना, अगर आपको एक ही टाइम पर मल्टीपल कस्टमर्स को ऐड करना हो तो बल्क अपलोड का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, वो भी सॉल्यूशन हमारे पास है। तो आप देखेंगे ऐड बल्क कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड सैंपल का एक यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, जहां से कि आप अपनी एक्सेल शीट को डाउनलोड करेंगे और जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वहां पे टाइटल्स दिए हुए हैं, उसी टाइटल्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है कस्टमर्स की। और वो फिल करने के बाद आप शीट को जब सेव करोगे तो आप यहाँ पर आके CSV फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद जब आप सेव करेंगे तो वो पूरी आपकी लिस्ट डिस्प्ले हो रही होगी। कहाँ पर? कस्टमर की यहाँ पर पूरी लिस्ट। अब आपको कोई भी कस्टमर अगर एडिट करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको एडिट करनी है किसी भी कस्टमर की, तो आप इसको स्क्रॉल लेफ्ट करेंगे। लेफ्ट करने के बाद यहाँ पर जो ये पेंसिल आइकन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपनी कस्टमर कोई भी इंफॉर्मेशन को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं एट एनी टाइम। और ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको सेम क्लाइंट की मिल रही है। और यहाँ पे एडिट बाय आप चेक कर पा रहे हैं, जो जिस बंदे ने एम्प्लॉय हो या एडमिन हो, जिसने भी क्रिएट किया है कस्टमर को, वो आपको यहाँ पे नेम डिस्प्ले होगा। और जब जिस टाइम और जिस डेट में ये क्रिएट हुआ है कस्टमर, आपको वो टाइमिंग भी यहाँ पर शो हो जाएगा विद ऑल द डिटेल्स। अब बात आती है बल्क अपलोड के बाद बीट प्लान के लिए। बीट प्लान के थ्रू आप अपने फील्ड एम्प्लॉयज को प्रॉपर, आप यहाँ देख सकते हैं अपलोड बीट प्लान, प्रॉपरली आप उनको रूट असाइन कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। बीट प्लान सेटअप करने के लिए बस क्रिएट बीट प्लान ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और एम्प्लॉय को रूट असाइन कर सकते हैं। ये यहाँ पर भी एक शीट दी गई है आपको सैंपल
यहाँ पे आप जो टाइटल्स एक्सेल शीट में होंगे आप उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद सेव करेंगे। तो जो भी आपका एम्प्लॉय है और जो आपका कस्टमर है, असाइन जो आपने जिस भी एम्प्लॉय को जो कस्टमर असाइन किया है वो उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाउ टू वी स्टार्ट द वर्क। ये तो था हमारे एडमिन पैनल से हम कैसे कस्टमर को ऐड करेंगे, कैसे बल्क ऐड करेंगे और या फिर हम बीट प्लान करेंगे। अब आती है कि अगर एक एम्प्लॉय के पास भी राइट होते हैं कस्टमर को ऐड करने के लिए, तो वो कैसे करेंगे। ये फीचर आपको इंश्योर कराता है कि आपकी फील्ड एम्प्लॉय सफिशिएंटली और टाइमली अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं भी दिखाना चाह रही हूँ अपनी एम्प्लॉय की स्क्रीन कि वो कैसे अपने टास्क को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जब एक एम्प्लॉय लॉग इन कर चुका होगा पंच इन करने के बाद, तो उनकी स्क्रीन कुछ इस टाइप से दिखेगी। जब वो चूज पर क्लिक करेंगे, चूज पर क्लिक करने के बाद ऐड कस्टमर हम करते हैं। ऐड कस्टमर के लिए आपको कुछ ये डिटेल्स मांगी जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले फोटोग्राफ या फिर सेल्फी आपके कस्टमर की, उनका नेम, कंपनी नेम, जहां पर आप विजिट कर रहे हैं आपकी कस्टमर का जो नेम है वो आप यहाँ पे नेम फिल कराएंगे, उनका एग्जैक्ट वॉट एवर उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स है आप वो फिल कराएंगे। ईमेल आईडी आपका ऑप्शनल होता है और एड्रेस, एड्रेस में आप एक तो ये है हमारा लोकेशन, लोकेशन में आप ये एडिटेबल नहीं होता क्योंकि जहां पे भी आपका एम्प्लॉय स्टैंडिंग है, जहां पे प्रेजेंट है, वहां से वो उसकी लाइव लोकेशन ऑटोमेटिकली फेच करके लाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली वो जो कस्टमर क्रिएट कर रहा है वो सेम कस्टमर की लोकेशन से ही क्रिएट कर सकता है, तो वही लोकेशन यहाँ पर आएगा। और एड्रेस, मैनुअल एड्रेस में जो भी आप फ्लोर, स्ट्रीट जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैप में आपका 3rd फ्लोर 4th फ्लोर ये सब चीजें आइडेंटिफाइड नहीं होता है, तो ये मैनुअल एड्रेस आपको इसलिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे ही आप टास्क को स्टार्ट करेंगे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे हमारा जो टास्क ओवरव्यू है वहां पर हम प्रोग्रेस में आप 1 देख सकते हैं कि 1 टास्क इज इन प्रोग्रेस। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आपने कस्टमर के लिए फिल करी थी वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कंपनी नेम, क्लाइंट नेम, टास्क टाइम, टास्क फिनिश टाइम, ये जितना भी हमारी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे प्रेजेंट है। जो रेड आइकन है, आप रेड आइकन से क्या कर सकते हैं कि रेड आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो वो रिडायरेक्ट होके कस्टमर की लोकेशन पे चला जाएगा जहां से आपके एम्प्लॉय ने टास्क को क्रिएट किया था, या फिर हम कह सकते हैं जहां पे आपके एम्प्लॉय ने कस्टमर को ऐड किया था। जब हम एट द टाइम ऑफ एंडिंग द टास्क आपके पास ये कुछ इंफॉर्मेशन दोबारा से आती है आपके एम्प्लॉय के लिए कि आपके कस्टमर ये हैं, किसने इस टास्क को असाइन किया, तो ऑब्वियसली ये कस्टमर मैंने खुद क्रिएट किया, एम्प्लॉय ने खुद क्रिएट किया, तो वो सेल्फ आएगा। टाइम, जो जिस टाइम हमने इसको क्रिएट किया है। फॉर्म डिटेल्स, फॉर्म डिटेल्स मतलब एक रिमार्क, ये रिमार्क होते हैं एडमिन की साइड से। जो भी एडमिन चाहता है कि आपके ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले हो वो क्या करेंगे, अपने टास्क में जाके टास्क रिमार्क ऑप्शन में जाकर इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय वो चाहता है कि खुद के रिमार्क को इसमें फिल करना, तो वो अदर्स पे क्लिक करेंगे। अदर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी अपना रिमार्क डाल सकते हैं। डीलर स्टॉक डाटा, अगर आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉय आपके कस्टमर से जो उनके पास स्टॉक अवेलेबल है उनका एक क्वांटिटी या उनकी आइटम्स की लिस्ट आपको दिखे, तो आप यहाँ से डीलर स्टॉक डाटा पर क्लिक करके उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सपोज आइटम 1 का भी क्वांटिटी 10 है अवेलेबल, तो यहाँ पे 10 करेंगे और कुछ मोर इंफॉर्मेशन है आप वो यहाँ पे ऐड करके डाल सकते हैं। देन हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखेंगे कि आपका जो प्रोग्रेस में टास्क था वो आपका कंप्लीटेड में जा चुका है। ऐसे करके एक एम्प्लॉय अपना कस्टमर क्रिएट करके और उस टास्क को डन कर सकता है।
ये था हमारा हाउ टू क्रिएट एंड कस्टमर फ्रॉम एडमिन एंड एम्प्लॉय पैनल।